नमस्कार, आयुष्मान भवा। मैं डॉक्टर अलका राय, आपकी अपनी डॉक्टर। रिपीटेड मिसकैरेज क्यों होता है और उसको कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं? तो सबसे कॉमन कारण रिपीटेड मिसकैरेज का वो तो ये होता है कि अगर आपके पेट में बच्चा है और पहले 3 महीने में आप अपने हस्बैंड के साथ रह रही हैं, तो आप ये मानिए कि 90% वही कारण होता है आपके मिसकैरेज का, क्योंकि पहले 3 महीने में बच्चा बहुत कच्चा होता है। तो स्ट्रिक्टली फर्स्ट 3 मंथ्स कंप्लीट एब्स्टिनेंस होना चाहिए। अब अगर आपने एब्स्टिनेंस भी रखा और फिर भी आपका मिसकैरेज हो रहा है, तो उसका कारण क्या होता है? तो कुछ बीमारियां होती हैं जिससे रिपीटेड मिसकैरेजेस होते हैं। तो अगर आपका एक से ज़्यादा बच्चा खराब हो रहा है, तो अपना टॉर्च टेस्ट कराइए। ये टेस्ट 4 बीमारियों का होता है और इस टेस्ट में अगर कोई पॉजिटिव आता है, तो आप उसका इलाज कराइए और फिर उसके बाद नेक्स्ट अटेम्प्ट करिए। जो सबसे कॉमन इन्फेक्शंस होते हैं वो साइटोमेगालोवायरस का इन्फेक्शन होता है और हर्पीस होता है, और दोनों ट्रीटेबल बीमारियां हैं। तो जो चीज़ हम ट्रीट कर सकते हैं उसके लिए हमें घबराना नहीं होता है। तो अगर आपके रिपीटेड मिसकैरेज हो रहे हैं, तो अपना टॉर्च टेस्ट अवश्य कराइएगा। थोड़ा महंगा टेस्ट है और 2 किस्म का होता है, IgG और IgM। किसी अच्छे लैब से कराइएगा। डॉक्टर लाल पैथ लैब बहुत ही अच्छा रेप्यूटेड लैब है और अब इसकी शाखाएं लगभग हर जगह हैं। कोई भी महंगा टेस्ट एक बढ़िया लैब से ही कराना चाहिए, क्योंकि हर टेस्ट मशीन करता है, लेकिन वो मशीन चलाने वाला कैसा है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है मशीन। तो अगर एक क्वालिफाइड इंसान होता है मशीन के पीछे, तो वो मशीन ज़्यादा अच्छी चलती है। तो कोई भी अगर ब्रांड होता है वो इसलिए है कि वो उसने क्रेडिबिलिटी कमाया है। तो एक अच्छे लैब से अपनी महंगी जांचें करवाएं और अपना इलाज करवाएं। खाने में आप सब कुछ खा सकते हैं। प्रोटीन्स खास तौर से खाएं। जनरली जो हम लोगों ने सुना है कि पपीता खाने से मिसकैरेजेस हो जाते हैं, तो पपीता अवॉइड करें प्रेगनेंसी में। बाकी प्रोटीन्स खूब खाएं, एक्सरसाइज करें। भारी वजन उठाना वर्जित है, लेकिन आज की डेट में भारी वजन तो होता ही नहीं है ना। महिलाएं जाता चलाती थीं, ओकल कूटती थीं, सिलबट्टे पे मसाला पीसती थीं और बहुत आसानी से 15-15, 16-16 बच्चा पैदा करती थी। तो काम बिल्कुल वर्जित नहीं है। बेड रेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। बेड रेस्ट आपको सिर्फ तब तक करना है अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है। अगर आपका बच्चा अल्ट्रासाउंड में जिंदा है लेकिन आपको ब्लीडिंग हो रही है, वही एक कारण होता है कंप्लीट बेड रेस्ट का, जब तक आपकी ब्लीडिंग कंप्लीटली रुक ना जाए। और ये भी पहले 3 महीने में ही होना है। 3 महीने के बाद ब्लीडिंग जनरली अन्य कारणों से होती है, लेकिन मिसकैरेजेस मैक्सिमम जो होते हैं वो पहले 3 महीने में होते हैं। तो पहले 3 महीने खास तौर से अपने बच्चे को ध्यान दें। और पहले 3 महीने में ही खूब उल्टियाँ आती हैं। अब अपनी उल्टियों से अगर आप परेशान होकर खाना खाना बंद कर देंगी, तो बच्चा कैसे बढ़ेगा? तो आपका ध्यान अगर बच्चे की तरफ होगा तो आपका बच्चा जिएगा। और याद रखिए,
बच्चे को जिंदा रखने की जिम्मेदारी तो माँ की ही है ना, इसलिए भगवान के बाद माँ का दर्जा दिया गया है। माँ बनिए, पुत्रवती भव। आयुष्मान भव।